ये स्टूडेंट्स देख रहे हो, इनके केमिस्ट्री के अंदर 96 मार्क्स थे, बहुत से बच्चों के 100 मार्क्स थे। इसका बिगेस्ट रीजन था जितना टाइम तुम फिजिक्स और मैथ्स को देते हो उसका 30% टाइम भी आप केमिस्ट्री को देते हो। अच्छे से एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के अंदर आराम से तुम 80 प्लस स्कोर कर लोगे। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। मेरे जेईई मेंस केमिस्ट्री के अंदर 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। टोटल 30 में से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने लास्ट 3-4 दिन में जितने भी जेईई मेंस के लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए हैं जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। आज तुम्हें पता लगेगा मुझ में और बाकियों में क्या फर्क है। इस वीडियो के अंदर पूरी केमिस्ट्री का पेपर आपके सामने रख दूंगा, कहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कहां से चैप्टर्स कंप्लीट करने। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 20 दिन एटलीस्ट 4 से 5 घंटा आपको केमिस्ट्री को देना है, बिकॉज केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें कम एफर्ट्स लगते हैं, कम टाइम देके तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक स्टूडेंट को वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल स्कोर 90 प्लस इन केमिस्ट्री, अभी लिखो। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जे एडवांस तक ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगले 20 दिन का केमिस्ट्री का प्रॉपर रोड मैप बना दिया है मैंने। फुल सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बकेट 1, इसमें 8 चैप्टर्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन चैप्टर्स को कर लोगे तो आपको केमिस्ट्री में बहुत सही कॉन्फिडेंस आएगा। मैक्सिमम पेपर इन चैप्टर से आता है। उसके बाद बकेट 2 चैप्टर्स है जिनमें 4 से 5 चैप्टर्स हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम ये अच्छे से चैप्टर्स 12 चैप्टर्स कर लेते हो, आराम से तुम केमिस्ट्री में 80 प्लस स्कोर कर लो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बकेट 1 से। बकेट 1 तुम्हें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अच्छे से कंप्लीट करना है, वन शॉट से करना है और उनके पीवाईक्यूज करना है। देखो, इन चैप्टर्स को कोशिश करना 100% कर लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक क्वेश्चन आता है, ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी से, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, या फिर मेटालिक कैरेक्टर। ये 3 टॉपिक से कर लेना। उसके बाद सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी और वीबीटी अच्छे से करना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है और डायपोल मोमेंट पे सिंपल कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे पक्का आएंगे। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। आईयूपीएसी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक क्वेश्चन इन 2 टॉपिक्स में से आ जाता है। और अपना पैरा और डायामैग्नेटिज्म पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। सो अब मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आइसोमेरिज्म स्ट्रॉन्ग करो, इसके बिना तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आने वाली। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक प्लेलिस्ट बता रहा हूं यूट्यूब पे, एमके सर बाय आईआईटीएन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है। अच्छे से तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, उसे फॉलो कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं जीओसी आइसोमेरिज्म से। 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ये 2-3 टॉपिक है, पढ़ लेना। एक तो अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में से एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। और प्यूरिफिकेशन पढ़ लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सेकंड मूव करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपना मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फोटो हेलोजिनेशन और एरोमेटाइजेशन में से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इससे एक या फिर 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तीसरा है हेलो एल्केन्स, एरीन्स और अल्कोहल ईथर। इजी चैप्टर्स हैं, इनके आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। SN1 SN2 रिएक्शन या फिर E2 रिएक्शन में से एक क्वेश्चन आता, पढ़ लेना। अपना डिहाइड्रेशन पढ़ लेना, अल्कोहल्स की जितनी भी रिएक्शंस है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में, वो उससे एक क्वेश्चन आ जाता है। और ईथर की रिएक्शंस विद HI, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। देखो, मैं फ्री रिसोर्सेज आपको बता देता हूं कहां से आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक के लिए वही है, आईआईटीएन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल है, उस पर एक प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे कर लेना। बाकी कोचिंग के मॉड्यूल्स के अच्छे से क्वेश्चंस कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, हो जाए। ठीक है, और वन शॉट के लिए आप अनअकैडमी एटम्स या फिर वोरा क्लासेस के लेक्चर्स देख सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के। सो ये जो हर चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जेईई मेंस के साथ आपकी बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, जैसे बिटसैट, एनसैट। एक रियलिटी बतानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको भी पता है जेईई मेंस में मोर देन 13 लाख स्टूडेंट्स पेपर देंगे, उसमें से सिर्फ 30,000 बच्चे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में जा पाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, जेईई के साथ साथ जितने भी टॉप एग्जाम्स हैं जिनसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, उसके बारे में आपको रेगुलरली अपडेट देता रहूंगा, ताकि तुम टाइम से उनके फॉर्म फिल कर दो। सो ये एनसैट की डेट आ चुकी है, 7 जनवरी और 5 फरवरी को होगा। एनसैट से आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। इनका एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा अलग है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश।
अगर आपको अच्छे से पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानना है तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं न्यूटन स्कूल के बारे में इसलिए बता रहा हूं, यहां एडवांस करिकुलम फॉलो किया जाता है जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है, बाकी कॉलेजेस से बिल्कुल अलग। डे वन से यहां कोडिंग पे फोकस करते हैं। जो इनकी फैकल्टीज है गूगल, गोल्डमैन सैक्स जैसी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में लीडर रह चुकी है, उनको एक्सपीरियंस है। बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर के लिए ये अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलिकॉन वैली, सिंगापुर ले जाते हैं। और एक चीज बोलूं, इस रीजन की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही 30,000 40,000 की एवरेज इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे फोर्थ ईयर के आईआईटीज एंड आईटीएंस को पीछे कर रहे हैं ग्लोबल हैकाथॉन्स के अंदर। तो इसलिए बोल रहा हूं एनसीईआरटी के लिए रजिस्टर कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 जनवरी और 5 फरवरी को एग्जाम होने वाला। हमें जेई के साथ साथ बाकी एग्जाम्स पे भी फोकस करना है। सो बकेट 1 में अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स है। सबसे पहले सॉल्यूशंस, इजी चैप्टर है। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, ये कर लेना, या फिर वेंट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। या नर्स्ट इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेगा, या फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे एक क्वेश्चन मिलेगा। के अलावा ये 2-3 टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, फैराडे और गिब्स फ्री एनर्जी, इनके न्यूमेरिकल थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर ले, ये चैप्टर आपका हो जाए। उसके बाद तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। उसके बाद ये क्वांटम नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर डी ब्रोगली में से एक क्वेश्चन आता। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स बता रहा हूं ना, पक्का इनके अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर। बाकी ये जितने भी चैप्टर्स बताए हैं इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी मैं आपको कोटा की टेस्ट सीरीज दे चुका हूं लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हर चैप्टर के टॉप 60 से 70 क्वेश्चंस है अलॉन्ग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें पूरे सिलेबस को ना 450 टेस्ट में डिवाइड कर दिए। देखो बाकी कोचिंग वाले 10,000 12,000 में जो चीज दे रहे हैं वो सिर्फ तुम अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, तभी, अदरवाइज मत ले। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अब मूव करते हैं प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स पे। ये आपको 15 जनवरी से 20 जनवरी तक रिवाइज करने। इसके अंदर 3 चैप्टर्स है। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक का डी और एफ ब्लॉक। डी एफ ब्लॉक से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें अपनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ लेना K2Cr2O7 एंड KMnO4 की, ये इस पे एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। और एफ ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का पढ़ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, 0 और फर्स्ट ऑर्डर की। उसके बाद अपना आर्हीनियस थ्योरी पे एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही जितने भी प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स है ना, बकेट 2 वाले, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रिंट करके ज्यादा से ज्यादा टाइम केमिस्ट्री पे दो, यही सब्जेक्ट तुम्हारी परसेंटाइल ओवरऑल बढ़ाने वाला है। ठीक है, इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे सीरियस है भाई, कम से कम 16 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल ला पाओ। एक बार तुमने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लिया, तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा जेई एडवांस की प्रिपरेशन की। ठीक है, बाकी ये एनसीईआरटी का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 जनवरी और 5 फरवरी को एग्जाम। ऑल द बेस्ट।